हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज आपको प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर जो लोड होता है उसमें करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन होता है वो किस तरह का होता है वो आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में दोस्तों मैं आज आपको ब्यूटीफुल पिक्चर से आपको जो करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन होता है, डिफरेंट टाइप्स का लोड हम यूज़ करते हैं तब मैं उस दोनों में के बीच का रिलेशन बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम सब जानते हैं कि मोस्टली हम जो लोड कनेक्ट करते हैं वो हमारा इंडक्टिव टाइप का होता है, यानी कि कोयल टाइप के रूप में इस तरह का। तो यहाँ पे जो लोड है उसका जो फॉर्म है यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज और करंट। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दोस्तों, वोल्टेज है वो आगे है और करंट है वो उसके पीछे है, यानी कि वो जो करंट होता है वो 90 डिग्री लेगिंग होता है। उसके साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पे कैपेसिटर का लोड दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जो कैपेसिटिव टाइप का लोड होता है सी टाइप्स का, यहाँ पे जो एल है इंडक्टर और कैपेसिटर का जो लोड होता है तो उसमें गर्ल्स है वो आगे है, गर्ल्स को हमने करंट के फॉर्म में बताया है, और यहाँ पे वोल्टेज है वो बॉयज़ के फॉर्म में बताया है। तो यहाँ पे हमारा करंट है वो 90 डिग्री आगे होगा, यानी कि लीड होगा, लीडिंग 90 डिग्री लीडिंग होगा वो करंट, और वोल्टेज है वो 90 डिग्री लेगिंग होगा। तो यहाँ पे उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे देखिए रजिस्टिव टाइप का लोड होता है। जब आर लोड हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ का आर लोड कनेक्ट होता है तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक साथ दौड़ रहे हैं, ऐसा आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो दोनों है वो एक ही जीरो से स्टार्ट होगा और 2 पाई के लिए दोनों ही एक साथ ही कंप्लीट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पूरा जानिए। तो यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है, जो प्योर रजिस्टर सर्किट होती है, प्योर इंडक्टर सर्किट होती है या प्योर कैपेसिटिव सर्किट होती है, तो उन सभी का जो पूरा बेसिक कंसेप्ट और यहाँ पे जो उसका इक्वेशन क्या होता है, वेवफॉर्म किस तरह से क्रिएट होते हैं, वो सभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला है वो प्योर रजिस्टिव टाइप की सर्किट होती है। तो किस तरह का लोड होता है वो दोनों हम एक फिगर के रूप में ही देखेंगे और उसका वेवफॉर्म किस तरह से होता है। तो दोस्तों इससे पहले आपको वो जो पिक्चर दिखाया था वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, गर्ल्स और बॉयज़ वाला, कौन सा वोल्टेज है और कौन सा करंट है और कौन आगे है कौन पीछे है। तो यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हैं जिसमें हम एसी सप्लाई अप्लाई करते हैं। जो यहाँ पे एसी सप्लाई है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। जो यहाँ पे वोल्टेज के साथ ही करंट भी होगा वो इस तरह से फ्लो होता है, जो रजिस्टर में से फ्लो होगा। तो यहाँ पे एसी सर्किट है इसीलिए हमने एसी सप्लाई दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया था उस पिक्चर में उसी तरह से जो हमारा वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होगा तो दोनों ही एक ही फेज में हो गए। तो यहाँ पे आप जो वेवफॉर्म दिखाया है मैंने दोस्तों, यहाँ पे वो वेवफॉर्म में आप देख सकते हैं जहाँ पे वोल्टेज है और करंट है, यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे दूसरा वेवफॉर्म है वो करंट का है। तो दोनों ही एक साथ जीरो में से स्टार्ट होते हैं, पाई पे आते हैं और उसके बाद ही 2 पाई पे ही कंप्लीट होते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें चेंज क्या है वो देखिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस है। उसमें चेंज यहाँ पे मैग्नीट्यूड में चेंज है। जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है और करंट का मैग्नीट्यूड है वो कम है, यानी कि जो करंट का वेवफॉर्म है वो वोल्टेज के वेवफॉर्म से कम है, यानी कि आगे पीछे नहीं है। वेवफॉर्म का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका मान जिसे बोलते हैं वो ही कम है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास 2 साइकिल है, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल और यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू भी देख सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा वोल्टेज का इक्वेशन V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा है। तो उसी तरह यहाँ पे हमारा जो करंट का इक्वेशन होगा वो भी सेम ही होगा, क्योंकि कोई एंगल क्रिएट होता ही नहीं है। तो यहाँ इस वेवफॉर्म से आप देख सकते हैं दोस्तों, जो जीरो में से हमारा स्टार्ट होता है और पाई और 2 पाई के लिए दोनों ही एक साथ होते हैं। इसका मतलब है दोनों इन फेज है, एक ही फेज में चल रहे हैं। वोल्टेज है उसके साथ ही करंट है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज का इक्वेशन है वी आर इज इक्वल टू आर इंटू आई एम साइन ओमेगा टी। उसी तरह से हमारा जो करंट का इक्वेशन है आई आर इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। उसमें एंगल कोई क्रिएट नहीं हो रहा है और इस जो पूरे वेवफॉर्म का टाइम होता है उसे हम टोटल टाइम बोलते हैं टी।
उसका जो इक्वेशन है T इज इक्वल टू 1/f फ्रीक्वेंसी, जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम कंसीडर करते हैं उसी तरह से हमारा टाइम भी फाइंड हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दिखाया था पहले वोल्टेज और करंट का, अब देखिए पावर का क्या होता है। तो पावर में क्या होता है, यहाँ पे जो पावर है वो हमें ओनली अप डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमें पावर का वेव फॉर्म भी हमने दिखाया है, तो यहाँ पे जो हमारा टोटल पावर होगा P इज इक्वल टू V इंटू आई, जितना हमारा पावर मिलता है हमें, टोटल पावर हमारा प्योर रजिस्टिव सर्किट हो तब। तो यहाँ पे आप जो करंट का और वोल्टेज का वेव फॉर्म है वो भी देख सकते हैं दोस्तों। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, करंट का मैग्नीट्यूड कम है। और यहाँ पे हमारा वेक्टर डायग्राम भी हमें दिखाई दिया है। तो वेक्टर डायग्राम में आप देख सकते हैं जिस तरह से वोल्टेज चल रहा है उसी तरह से करंट है, लेकिन करंट क्या है उसके पीछे है। तो पीछे का मतलब क्या है तो एक ही डायरेक्शन में, लेकिन पीछे का मतलब ये है कि वो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कम है। तो दोस्तों प्योर रजिस्टिव के बारे में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, वोल्टेज और करंट ये दोनों किस तरह से एक ही साथ चल रहे हैं, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो दोनों एक ही साथ चल के एक ही फेज में चल रहे हैं। उसी तरह दोस्तों अब हम देखिए प्योर इंडक्टर सर्किट में क्या होता है। तो प्योर इंडक्टर सर्किट में मैंने बताया, इसीलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वोल्टेज है वो एसी सप्लाई है, और जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरह से हमारा करंट फ्लो होगा। तो करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंट है और उसके बीच का रिलेशन क्या है, क्योंकि मोस्टली जो हमारा लोड होता है वो हमारा एसी ही होता है। तो यहाँ पे मैं आपको वेव फॉर्म के फॉर्म में बताऊंगा कि यहाँ पे जो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो हमने पहले भी वो पिक्चर में देखा था गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में, जहाँ पे गर्ल्स है वो पीछे थी और बॉयज़ है वो हमारा आगे था। तो यहाँ पे जो बॉयज़ वाला वेव फॉर्म है यानी कि वोल्टेज वाला वो 90 डिग्री आगे है, प्लस लिखा हुआ है इसीलिए। और यहाँ पे जो हमारा करंट है वो करंट को हमने रेफरेंस लिया है, इसीलिए हमारा वोल्टेज है वो 90 डिग्री आगे है। अगर हम वोल्टेज को रेफरेंस ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा करंट है वो 90 डिग्री पीछे चला जाएगा। तो वो भी आप दोस्तों यहाँ पे इस वेव फॉर्म में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज का वेव फॉर्म है वो हम 0 से कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे जो करंट का जो हमारा वेव फॉर्म है वो 90 डिग्री यानी कि π/2 यानी कि π/2 है वो हमारा 90 डिग्री क्रिएट होता है। तो यहाँ से हमारा देखिए करंट का वेव फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पीछे से आगे से इस तरह से भी चल जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा पावर है वो पावर हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में मिलता है इस तरह से। तो इसका मतलब है जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव। तो हमारा पावर यहाँ पे है वो 0 हो जाएगा, हमें पावर नहीं कोई भी मिलेगा। जो हमने वेव फॉर्म में रजिस्टिव सर्किट में देखा था तो हमारा पावर है वो हमें P इज इक्वल टू VI इतना मिलता था, लेकिन यहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारा पावर है वो 0 होगा। और यहाँ पे दोस्तों उसका हम यहाँ पे वेक्टर डायग्राम भी देख सकते हैं। तो वेक्टर डायग्राम में हमने वोल्टेज को रेफरेंस लिया है, उसके कंपेयर में हमारा जो करंट है वो करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल क्रिएट होगा वो π/2 जितना होगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होता है। और इस वेव फॉर्म में भी आप दोस्तों देख सकते हैं जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री आगे है और करंट है वो हमारा 90 डिग्री पीछे है, यानी कि गर्ल्स है वो पीछे है और बॉयज़ है वो आगे है इंडक्टिव लोड में। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे उसके साथ ही, तो हमारा जो यहाँ पे थर्ड पोर्शन है वो कैपेसिटिव लोड है। तो कैपेसिटिव लोड में क्या होगा, तो कैपेसिटिव में यहाँ पे हम कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे जो एसी सप्लाई फ्लो हो रहा है हमारे उसमें। और जो यहाँ पे हमारा जो वेव फॉर्म के फॉर्म में देखेंगे तो हमारा वोल्टेज का यहाँ पे रेफरेंस लिया है V इज इक्वल टू VM sin ωt। तो उसके हिसाब से जो हमारा करंट होगा वो 90 डिग्री आगे चलेगा। देखिए यहाँ से ही स्टार्ट होगा और 90 डिग्री कितना होगा आगे है। जो करंट है वो 90 डिग्री आगे है, देखिए ωt प्लस 90 डिग्री जो करंट का इक्वेशन है वो। तो यहाँ पे करंट आगे है और वोल्टेज है वो पीछे है। तो दोस्तों इस वेव फॉर्म में भी आप देख सकते हैं जो हमारा पावर है, पावर का वेव फॉर्म भी हम देखेंगे, करंट का देखेंगे और वोल्टेज का हम रेफरेंस रख रहे हैं। यहाँ पे ब्लू लाइन वाला वेव फॉर्म है हमारा वो, उसके साथ ही जो करंट का वेव फॉर्म है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है इस तरह से। तो 90 डिग्री आगे से हमारा वेव फॉर्म है वो करंट का फ्लो होगा, इस तरह से करंट हमारा फ्लो होता है।
तो और जो पावर का वेवफॉर्म है दोस्तों, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव में ख़त्म, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव है और पॉजिटिव है उसके साथ ही उतना ही नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी जो हमारा पावर हमें मिलेगा दोस्तों, वो हमारा टोटल पावर होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल है उतना ही नेगेटिव हाफ साइकिल है। और जो पावर का वेवफॉर्म यहाँ मिल रहा है दोस्तों, वो पॉजिटिव में से स्टार्ट हो रहा है और जो इंडक्टिव सर्किट थी उसमें हमारा नेगेटिव में से स्टार्ट हो रहा था। तो दोस्तों इसका आप वेक्टर डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, तो वेक्टर डायग्राम में भी देखिए हमने वोल्टेज को रेफरेंस रखा है, तो उसके हिसाब से जो हमारा करंट होगा वो 90 डिग्री आगे चल रहा है, यानी कि π/2 जितना हमारा आगे है। तो यहाँ पे अप साइड हमें वेवफॉर्म पूरा मिलेगा और इस वेवफॉर्म को आप इस फिगर से भी देख सकते हैं दोस्तों। जो कैपेसिटिव लोड है जिसमें गर्ल्स को हमने करंट बोला था, तो करंट है वो 90 डिग्री आगे है और जो वोल्टेज है वो हमारा 90 डिग्री पीछे है कंपेयर टू करंट। करंट से हमारा वोल्टेज है 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर से भी कि वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन क्या है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर और प्योर रजिस्टिव सभी लोड के बारे में किस तरह से वोल्टेज और करंट और पावर का रिलेशन होता है वो आपको पूरा इजीली एक्सप्लेन किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।